गिनती अध्याय 32। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वे पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजार याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत दिबोन, याजेर निम्रा, हेशबोन, इलाले, सबाम नबो और बोन नगरों का देश, जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार ना ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इज़राइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है, तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नाम नाले तक पहुंचकर देश को देखा, तब इज़राइलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के हैं, वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। परंतु यपुन्ने कनजी के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये तो उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इज़राइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शालाएं बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु आप इज़राइलियों के आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में ना पहुंचा दें। परंतु हमारे छोटे बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे। परंतु जब तक इज़राइली अपने अपने भाग के अधिकारी ना हों, तब तक हम अपने घरों को ना लौटेंगे। हम उनके साथ यरदन पार व कहीं आगे अपना भाग ना लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियार बंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को ना निकाल दे और देश यहोवा के वश में ना आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इज़राइल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और ये देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने छोटे बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे
स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियार बंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजराइलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को ये आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रुबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियार बंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियार बंद पार ना जाएं, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रुबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। हम हथियार बंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रुबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को इमोरियों के राजा सिहोन और बशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रैत, शोपान, याजेर, योगबा, बेत निम्रा और बेथारान नाम नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनाईं। और रुबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किरियातैम को, फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिबमा को दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश वालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया, और वे उसमें रहने लगे। और मनश्शियाई याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हवोताईर रखे। और नोभे ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया और उनका नाम अपने नाम पर नोभह रखा।